नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है, यानी कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच जो है वो जंग के आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनज़र जिस तरह से भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो प्रतिबंध लगाते हुए कदम उठाए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं इन्हीं सारी चीज़ों का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच जो है वो जंग छिड़ सकती है। और इन सारी चीज़ों के चलते देश भर में मॉक ड्रिल से पहले हलचल काफ़ी तेज हो गई है। पीएम मोदी और एनएसए डोभाल ने जो है गोपनीय मीटिंग की, जिसके चलते पाकिस्तान की नींद उड़ना लाज़मी है और पाकिस्तान के मन में जो है बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरह के पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनके डर को उजागर करते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ ही देश भर में मॉक ड्रिल से पहले हलचल काफ़ी तेज हो गई है। मोदी और एनएसए डोभाल की गोपनीय मीटिंग ने जो है वो पाकिस्तान की नींदें पूरी तरह से उड़ा दी हैं और कुछ बड़ा होने की आहट जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये सारी चीज़ें संकेत देती है कि दोनों देशों के बीच जो है कुछ भी ठीक नहीं है और दोनों देशों के बीच जो है वो जंग जैसे हालात बन गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत अब पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की तैयारी में जुट गया है। और जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा तैयारी की जा रही है, यानी कि भारत के मुकाबले वो तैयारियां जो है काफी मामूली दिखाई दे रही हैं। अब इन सारी चीजों के चलते 7 मई को जो है वो देश भर में 244 जिलों में 1971 के बाद पहली बार जो है बड़े पैमाने में मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसमें ब्लैकआउट और सायरन अलर्ट की व्यापक तैयारियां जो है वो शामिल हैं। और इस बीच 6 मई को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 40 मिनट की जो है एकांत बैठक की थी, जिसके चलते दिल्ली में सुरक्षा गलियारों में हलचल जो है और भी बढ़ा दी है। अब इन सारी चीजों के मद्देनजर 244 जिलों में जो है वो मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार जो है वो 7 मई को मॉक ड्रिल को लेकर व्यापक तैयारियां जो है वो शुरू कर ली गई थी। और इन सारी चीजों के चलते 7 मई को जो है वो पूरे देश में जो है 244 जिलों में ब्लैकआउट स्थिति का जो है अभ्यास कराया जाएगा। और इस दौरान सभी घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों की बिजली बंद कर दी जाएगी और तेज आवाज में सायरन जो है बजाए जाएंगे। गृह सचिव गोविंद मोहन ने जो है 6 मई को जो है इसकी तैयारियों की समीक्षा करते हुए नागरिकों को जो है आपात स्थिति से बचने के उपायों की ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। और ये ड्रिल जो है 1971 के युद्ध के बाद जो है सबसे बड़ा सुरक्षा अभ्यास जो है होगा, जो भारत में किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी और एनएसए डोभाल की जो है वो गुप्त बैठक युद्ध का जो है वो इशारा करती है। और इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं देश भर में जो है वो चिंता का माहौल भी बना हुआ है। तो 6 मई को जो है सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 40 मिनट तक जो है एकांत बैठक की। और इससे पहले रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने जो है पीएम मोदी से इन सारी चीजों को लेकर बैठक की थी। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा जो है वो की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जो है वो बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर कोई बड़ा ऑपरेशन जो है वो करने जा रहा है। और इन सारी चीजों के चलते पाकिस्तान जो है वो भी अपनी तैयारियों में जुट गया है और भारत इस वीकेंड जो है हमला कर सकता है और इन सारी चीजों की दहशत पाक को सता रही है। तो भारत की तैयारियों से पाकिस्तान में दहशत का माहौल जो है वो बन गया हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जो है वो दावा किया कि भारत जो है 10-11 मई को जो है वो सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लगातार जो है इस आशंका को व्यक्त जो है वो कर रहे हैं कि भारत नियंत्रण रेखा पर जो है वो हमला कर सकता है। और इस बीच भारतीय नौसेना ने जो है आधुनिक जंगी जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ अपनी जो है वो क्षमता को प्रदर्शित करते हुए एक नौसैनिक सुरंग का जो है वो सफल परीक्षण किया है, जिसे पाकिस्तान के लिए जो है एक स्पष्ट संदेश जो है माना जा रहा है। और इन सारी चीजों से पाकिस्तान की चिंता जो है और भी बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली से श्रीनगर तक जो है सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से जो है वो सक्रिय हो गया है। तो राजधानी दिल्ली से लेकर श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में जो सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जो वो जारी कर दिए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि वास्तविक सैन्य कार्रवाई से पहले की तैयारी है और सरकार जो है इस कदम से स्पष्ट जो है वो करना चाहती है कि पहलगाम हमले के बाद जो है भारत अब कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ना चाहता है और पाकिस्तान को जो है एक ऐसा जवाब देने की तैयारी की जा रही है जिसकी गूंज जो है काफी लंबे समय तक जो है सुनाई देगी। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को जो है और भी बिगाड़ने का काम भारत की सरकार जो है वो करने के लिए दृढ़ संकल्प है क्योंकि जब तक पाकिस्तान की जो है आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होगी, पाकिस्तान इसी तरह से जो है अपने देश में आतंकवादियों को संरक्षण देता रहेगा, उनके लिए फंडिंग का इंतजाम करता रहेगा और इस तरह से जो है भारत के खिलाफ और बाकी देशों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को जो है अंजाम देता रहेगा, जो अपने आप में जो है काफी कहा जा सकता है अब बढ़ गई है और इन सारी चीजों को अब जो है वो बड़े तरीके से जो है सॉल्व किए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि ना सिर्फ भारत बल्कि मुल्क के बाकी जो आपने देखा होगा विदेश ऐसे देश हैं जो विदेशों में भी जहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में जो है आपने ये सब चीज़ें महसूस की होंगी कि वहाँ पर जो है आतंकवादी गतिविधियाँ जो है काफ़ी तेज़ हो गई हैं और उन गतिविधियों में जो है लगातार जितने भी खुलासे हुए हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ साफ तौर पर जो है वो निकला है। तो इन सारी चीज़ों से हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर ये सारी चीज़ें जो है प्रूव करने में कामयाब हो जाए और भारत जो है वो जितने भी देश हैं उनको अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो जाए। और अगर ये कामयाबी भारत को मिल जाती है तो ये पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर जो है वो बना सकती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।